है आपके पास कि डिटरमाइन लेटरल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम इफ अ लेटरल लोड इज अप्लाइड एट बीम लेवल, assume the flexure stiffness of the beam is too high as compared to that of the connected columns. सवाल ये आपके पास कि इसकी हमने लेटरल स्टिफनेस निकालनी है। लेटरल स्टिफनेस ये आपके पास कि जब इस पर अगर लेटरल ओरिजेंटल फोर्स लगे यानी हर ट्विक या विंड लोड, तो उसके लिए हमने इसकी स्टिफनेस निकालनी है। उसके लिए मतलब ये क्या एज्यूम करो कि जो आपके पास स्टिफनेस ऑफ द बीम इज टू हाई, यानी इस बीम का जो स्टिफनेस है ये क्या है, टू हाई है, यानी इसकी स्टिफनेस समझो हम इन्फिनिटी की को ले लेते हैं, सही है ना, एज कम्पेयर टू दी कॉलम्स, सही है ना। और ये कि आपके पास इसकी एक्सियल डिफॉर्मेशन भी हम नहीं कंसिडर करते हैं। जब हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा था कि आपके पास अगर किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर का आपके पास बीम की स्टिफनेस बहुत हाई हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास कॉम्बिनेशन जो कनेक्शन है वो क्या है, एज अ रिजिड है, कि यहाँ पे आपके पास जो रोटेशन है वो क्या है, वो जीरो की इक्वल है। रोटेशन जीरो की इक्वल होगी तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन क्या है, फिक्स है, फिक्स है ये। जब अब हम जो कंडीशन हमारे पास ये कि ये दोनों फिक्स फिक्स हैं, तो जब हमारे पास फिक्स फिक्स है तो हमारे पास किसी भी एक कॉलम की जो स्टिफनेस होगी वो क्या होगी, आपके पास होगी 12 EI और L क्यूब होगी, सही है ना। फिक्स फिक्स कॉम्बिनेशन के लिए हम टेबल में देखेंगे, आपके पास ये गिवन होगा, तो आपके पास फिक्स फिक्स के लिए आपके पास है 12 EI और L क्यूब। तो क्योंकि इस सवाल में गिवन है कि इस बीम की स्टिफनेस बहुत हाई है, जब भी किसी बीम की स्टिफनेस बहुत हाई हो एज कम्पेयर टू द कॉलम, देन वी विल कंसीडर इट एज अ फिक्स कनेक्शन। जब भी आपके पास ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, एक कॉलम की जो आपके पास स्टिफनेस होगी होगी 12 EI और एच क्यूब। एच इस कॉलम की हाइट है आपके पास, नहीं है ना। इसी तरह इस कॉलम की भी आपके पास स्टिफनेस होगी 12 EI और H2 क्यूब, जिसकी अपनी हाइट के मुताबिक होगा। अब आपके पास ये दोनों आपके पास कॉलम है, क्योंकि एक ही स्टोरी में हम इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी और जिसकी डिस्प्लेसमेंट होगी दोनों सेम होगी, ठीक है ना। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। जब ये डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्प्रिंग इन पैरेलल। मैं हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एक ही अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ कॉलम लगे होते हैं, इन सब का आपस में कॉम्बिनेशन ऐसे ही जैसे स्प्रिंग इन पैरेलल लगे हो, तो इनकी आपके पास स्टिफनेस तो सिंपल एडिशन होती है, तो इसको हम सिंपल ऐड करेंगे। तो एक कॉलम की स्टिफनेस ये है, दूसरे कॉलम की स्टिफनेस ये है, तो इनको हमने सिंपल ऐड किया, सही है ना। बाकी सारी वैल्यूज हमें पता है, ये देखिए ये सारी वैल्यू गिवन है आपके पास, तो सिंपल हमने इसको फार्मूले में डाला, ई की भी वैल्यू डाली, आई की भी वैल्यू डाली, सही है ना, और एच दोनों की हमने उसको फुट में था इंचेस में कन्वर्ट करके ये भी डाल दिया। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट स्टिफनेस होगी पूरे स्ट्रक्चर की, इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्ट्रक्चर। आगे सवाल की समझ, यस सर। सिंपल यस क्वेश्चन सर, इसके, समझ सिंपल गए। सिंपल न्यूमेरिकल है इसके। दूसरा सवाल ये आपके पास कि स्टिफनेस ऑफ द कैंटिलीवर बीम हमने निकालनी है। सर जी पीछे वाले क्वेश्चन में एच गिवन, जी H1 H2 आपके, H1 H2 गिवन है सर। हाँ ये देखो ये H1 है, ये H2 है, 15 फुट 10 फुट। ठीक है सर, अगर ये फीट में आपने इसको इंचेस में कन्वर्ट करने, क्योंकि आपने बाकी सब कुछ किसमें लिए वो इंचेस में लिया। आगे समझ अब सर। सेकंड क्वेश्चन ये आपके पास कि कैंटिलीवर बीम है आपके पास, ये ना डिटरमाइन द स्टिफनेस ऑफ कैंटिलीवर बीम बाय अज्यूमिंग दैट द सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज नेग्लेक्टेड, टेक E इज इक्वल टू 29,000 एंड K स्प्रिंग इज इक्वल टू 200। कि आपके पास इसकी जो स्टिफनेस है ये आपके पास गिवन है 200 पाउंड पर फीट, सही है ना। और इसकी जो स्टिफनेस है ना बीम की वो हमें गिवन में, सही है ना। अगर इसके लिए ई आपके पास ई की वैल्यू गिवन है, तो अब देखें आपके पास जब ये मूव करेगा ना, आपके पास इस पर जब लोड डलेगा तो आपके पास ये जो है ना इस तरह इसमें आपके पास मूवमेंट आएगी, सही है ना। जो भी डिस्प्लेसमेंट आएगी नीचे, तो आपके पास यहाँ पे कोई ना कोई रोटेशन भी आएगी, ठीक है ना। जब रोटेशन आ रही है तो इसका मतलब ये आपके पास क्या है, पिन, ठीक है ना, पिन है आपके पास, और आपके पास यहाँ पे फिक्स है, ठीक है ना। तो हम कौन सी कंडीशन लेंगे, फिक्स पिन की कंडीशन लेंगे, ये ना फिक्स पिन वाली कंडीशन लेंगे। और अकॉर्डिंग टू फिक्स पिन कंडीशन आपके पास फार्मूला क्या है के का,
वो आपके पास 3 3 EI ओवर L क्यूब, ठीक है, 3 EI ओवर L क्यूब। तो आपके पास इसके 3 I ओवर L क्यूब है। आपके पास सब चीज़ों की आपके पास E की वैल्यू गिवन थी, सही है ना आपके पास, और दूसरा आपके पास I की वैल्यू गिवन नहीं थी। I के लिए उन्होंने कहा हुआ था ये कंटिन्यूअर बीम है आपके पास, इसकी लेंथ ये और डायमीटर ये है आपके पास, ठीक है ना, ये आपके पास पाइप जैसा है आपके पास, तो इसका डायमीटर गिवन था। तो आपके पास जो I होता है ना, इसका फार्मूला होता है 6π/64 इंटू D क्यूब, D स्क्वायर। ये आपके पास I की वैल्यू होती है किसी भी सिलेंडर के लिए, ऑब्जेक्ट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो ना आपके पास, तो उसके लिए आपके पास जो I की वैल्यू होती है उसकी ये वैल्यू होती है, सही है ना, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो। तो इससे हम जो है ना क्या कहते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हम वो निकाल सकते हैं, I की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो E की वैल्यू गिवन थी 3 भी आपके पास पता है, और ये आपके पास हो जाएगा 6π/64 इंटू 2 स्क्वायर, सॉरी, तो 2 आपके पास डायमीटर ऑफ दी है। तो ये आपके पास I आ गया, और लेंथ आपको पता है 10 फीट है, उसको हमने इंचेस में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके पास अब स्प्रिंग, सॉरी, आपके पास जो बीम है ना उसकी स्टिफनेस आ गई, सही है ना, बीम की स्टिफनेस आ गई। अब आपके पास स्ट्रक्चर इस तरह है, ठीक है ना, इसकी भी स्टिफनेस आ गई आपके पास, और इसकी स्टिफनेस गिवन है आपके पास। अब आप मुझे ये बताएं कि ये दोनों आपस में सीरीज में या पैरेलल में? नहीं, डिस्प्लेसमेंट एक नहीं होती, पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, सीरीज में दोनों के डिस्प्लेसमेंट के समीशन की इक्वल होती है, टोटल जो आपके पास होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास जब इस पे लोड डलेगा तो थोड़ा सा ये डिस्प्लेस करेगा, इसकी डिस्प्लेसमेंट को हमको नाम दे देते हैं U1, और इस स्प्रिंग की वजह से भी थोड़ा सा डिस्प्लेस करेगा, इसको नाम दे देते हैं हम U2। टोटल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगी ना आपके पास इस वेट की, वो दोनों को समेशन की इक्वल होगी, ठीक है ना, दोनों को अगर सम करेंगे तो हमारे पास ये कम है, वो आपके पास इतना नीचे जाएगा। दूसरा ये जो लोड है आपके पास दोनों के पे एक ही लोड लगा हुआ है, ठीक है ना, इस पे भी यही लोड लग रहा है और इस पे भी यही लोड लग रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरीज में इस तरह। पैरेलल में क्या होता है आपके पास कि आपके पास दोनों की जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो सेम होती है, ठीक है ना, तो आपके पास ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दोनों की टोटल डिस्प्लेसमेंट दोनों के इंडिविजुअल के सम की इक्वल होती है। तो एक तो ये आपके पास कंडीशंस कंप्लीट होगी कि ये सीरीज में, जब सीरीज में होता है तो आपके पास रेसिप्रोकल के ऑप्शन की इक्विवेलेंट होती है, यानी आपके पास 1/k E इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। तो इससे हमने ये फार्मूला निकाल दिया, सही है ना, सिंपल यही है, बस उसको आगे एलसीएम लेके ऊपर कर दिया। तो इससे हम जो है ना, हमारे पास स्प्रिंग की स्टिफनेस गिवन थी, ठीक है, और ये स्टिफनेस हमने इसकी बीम की निकाल ली है, तो हम इसके जरिए ना पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट स्टिफनेस हमने निकाली। आगे सवाल की समझ। अब एक और सवाल करते हैं हम, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसके। तो आपके पास ये एक स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ है, इसकी स्टिफनेस निकाल, सही है ना। इस सिस्टम को कभी भी शुरू करने से पहले ना हमने ये देखना था कि किन कॉम्बिनेशन से पहले करें। अभी देखिए ये के जो है इसके साथ डायरेक्ट सीरीज में नहीं है ना, ये इसके साथ किसी के साथ सीरीज में ना, ये के टू के किसी के साथ सीरीज में। तो सबसे पहले हम ये जो पैरेलल जो लगे हुए हैं ना, इसको सबसे पहले हम खत्म करते हैं, यानी इसकी जगह हम ये पैरेलल वाला है, इसको इसकी जगह हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं। पैरेलल को सर एक कंसीडर करके पैरेलल को पहले करेंगे, पहले उसके बाद फिर पैरेलल, हाँ पैरेलल हमेशा जो है ना कोशिश किया करें पैरेलल को किया करें, तो हम पैरेलल को करेंगे सबसे पहले। सर अगर इस तरह पैरेलल की कंडीशन में सीरीज की लगी हो तो फिर अगर फॉर एग्जांपल आपके पास इस तरह एक कंडीशन आ गई, इस तरह सवाल आ गया, जी सर, अगर वर्टिकल,
तो आपने पहले सीरीज में करने हैं, सही है ना, और फिर उसके बाद आपने पैरेलल करने हैं, सही है ना। तो आपने ठीक खुद देखना थोड़ा सा होता है कि भी कौन से डायरेक्ट आपस में है। अभी देखो ना, ये जो है ये इनके साथ डायरेक्ट सीरीज में नहीं लगा हुआ ना, इसके साथ सीरीज में लगा हुआ। जो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट आपस में है वो ये दोनों आपस में डायरेक्ट पैरेलल लगे, सही है ना। तो सबसे पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, सही है। तो हमने जब ये आपके पास ये पैरेलल में है, इसका मतलब ये आपके पास पैरेलल में जो होता है आप सिंपल ऐड कर देते हैं, सही है ना, सिंपल ऐड कर देते हैं। इसकी 2k इसकी k, तो ये 3k हो गए। तो इसकी जगह हम एक ही स्प्रिंग लगा लेंगे, उसके हम वैल्यू होगी 3k। अब हमारे पास ये तीनों क्या है, ये सीरीज में, ये तीनों क्या है, सीरीज में। जब सीरीज में है तो इसकी जो आपके पास एडिशन होती है वो किस तरह होती है, और रेसिप्रोकल एडिशन होती है। तो इन तीनों की जगह हम एक स्प्रिंग लगा देते हैं, इक्विवेलेंट 1 का नाम दे देते हैं, सही है ना। और इसकी वैल्यू की 3k/5, 3k/5। तो आपके पास क्योंकि ये आपके पास डिनोमिनेटर में आया था, तो इसको हम ऑपोजिट कर देंगे, तो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। में लगे हुए हैं ना, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, सही है ना। कंबाइन किस तरह कर दिया कि इन दोनों की जगह एक स्प्रिंग लगा दिया। एक स्प्रिंग किस तरह लगा दी कि इन दोनों को हमने इक्विवेलेंट लगा निकाल दिया। इक्विवेलेंट क्या होता है, आपके पास जब भी पैरेलल में आपके पास स्प्रिंग लगे हो तो इनकी इक्विवेलेंट होता है, उनको सिंपल ऐड कर दो, सही है। तो सिंपल ऐड किया तो आपके पास 3ak आ गया, तो इसकी जगह एक स्प्रिंग लगा दी। अब ये तीनों आपके पास सीरीज में लगे, सही ना। सीरीज में जब भी कोई स्प्रिंग लगे तो उनकी जो एडिशन होती है वो रेसिप्रोकल होती है। अब इनकी जगह हमने एक इक्विवेलेंट लगा दिया, जो ये वाला जो है ना, ये इस पूरे सिस्टम को शो कर रहा है, सही है। अब हम देखते हैं कि ओके सर। ये दोनों आपस में सीरीज में लगे हैं या पैरेलल में लगे हैं, जब आपको समझ नहीं आ रही कि सीरीज में पैरेलल में है कि ये मैच जो है ना थोड़ा सा, एक मिनट, ये मैच जो है ना थोड़ा सा इधर मूव कर लेते, सही है ना। ये सर। जरा ये आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आई, सही है ना आपके पास, क्योंकि ये जो है ना ज़रा फ्लेक्सिबल है और ये ज़रा स्टिफ है, तो ये ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है, कम स्ट्रेच होती है, सही है ना। अब आपके जी पास सर। ये कंडीशन, ये कंडीशन आ गई, सही है ना, कि ये इतना डिस्प्लेस हुआ है और ये इतना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो जाहिर बात है कि इस पॉइंट से ये जितना इतना आगे गया है, तो उसके लिए दोनों के लिए सेम ही है ना, जी सर। है कि इसके लिए जितना ये एक्सपेंड हुआ उतना ही इसके लिए भी ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सही है ना। तो ये दोनों दोनों ये आपस में पैरेलल में लगे, सही है ना। ये समझो इस तरह का मैच है आपके पास, और ये आपस में इस तरह लगे हुए। तो आपके पास ये पैरेलल में, इसकी वजह ये है कि आपके पास इन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है आपके पास। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती और इसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होती तो तब हम कहते हैं ये सीरीज में लगे। क्योंकि इन दोनों की डिस्प्लेसमेंट आपके पास सेम है, तो इसलिए ये आपके पास क्या है, ये पैरेलल में। हमेशा याद रखना कि हम जब भी आपको समझ नहीं आ रहा तो आप कंडीशंस को देखा करें। सर अगर स्टेपनेस चेंज है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगी सर इवन इसमें? नहीं, देखिए ना, ये मैच ये दो तरफ, तो दो एक ही टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं कर सकता मैं आपके पास, जी सर। बेशक। अब ये देखिए पैरेलल में होता है, ये पैरेलल कंडीशन है समझो, ठीक है ना। अब ये दोनों फोर्स पैरेलल में, ये वो लगा हुआ आपके पास, ये मैच वो फोर्स है आपके जी पास, सर। जो किसी भी स्ट्रक्चर में लगा हुआ, ये मैच आपके पास फोर्स लगी हुई है। अब मुझे ये बताएं कि ये फोर्स लगी हुई है तो आपके पास, ये समझो इसको मैं चलो वो कर देता हूँ, अपसाइड डाउन कर देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। समझे, मैंने ये कर दिया इसको, सही है, ऊपर लगा दिया। अब मुझे ये बताए ग्रेविटी की वजह से नीचे आएगा ना, प्लेस करेगा उतना ये आपके पास ये वाला स्प्रिंग इतना एक्सपेंड होगा, उतना ही होगा ना एक्सपेंड, यस सर जी। और इतना ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। जी ये तो नहीं हो सकता कि इसके एक्सपेंशन डिफरेंट हो और इसके कॉन्ट्रैक्शन डिफरेंट हो, है ना। तो एक टाइम पे ये जो मैच क्योंकि एक ही डिस्प्लेसमेंट कर रहा है आपके पास, तो आपके पास इस दोनों की एक ही आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी, तो इसका मतलब ये पैरेलल में। हाँ, अगर आपके पास ये सीरीज में होते ना तो ये इस तरह होते
कि इसकी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो सकती है, इसकी डिफरेंट हो सकती है। ओवरऑल जो अगर हम डिस्प्लेसमेंट होती है सब दोनों के सबमिशन की इक्वल होगा, ठीक है ना। मगर अभी इस वक्त दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसका मतलब ये आपके पास पैरेलल कंडीशन है, क्योंकि ये मैथ या तो इधर मूव करेगा या तो इधर मूव करेगा। जिधर भी मूव करेगा तो दोनों सर उतना जी। ही। जी लगा दें। जी जी हाँ फिर ये सीरीज में हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त आपके पास ठीक। इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन डिफरेंट होगी, इसकी अपनी स्टिफनेस के मुताबिक डिफरेंट होगी, सही है ना। अभी तो आपके पास क्योंकि दोनों के लिए डायरेक्ट दूसरी जो कंडीशन होती है ना आपके पास पैरेलल की, कि दोनों जो स्प्रिंग्स होते हैं ना डायरेक्ट मैच लोड से लगे होते हैं। कि ये भी इसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ है और ये भी इसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ है, इसी तरह ये भी इसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ और ये भी इसके साथ डायरेक्ट लगा हुआ। अगर आपके पास ये सीरीज में होती है ना तो एक डायरेक्ट में लगा होता और एक इनडायरेक्ट लगा एक होता। इंडो। ये डायरेक्ट लगा हुआ यस और सर। ये इनडायरेक्ट लगा हुआ, सही है ना। अभी देखो दोनों डायरेक्ट लगा, पैरेलल में एक ये कंडीशन होती है कि दोनों पे जो लोड लगा होता है ना वो डायरेक्ट लगा होता है। तो इससे हमें ये पता लगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसके हमारे पास 3K और 5 आई हुई थी और इसकी 2K आई थी। जब पैरेलल हो तो इसका सिंपल हम ऐड कर देते हैं, तो ये पूरे स्ट्रक्चर के हमारे पास स्टिफनेस आ गई। आगे सवाल की समझ। यस सर। यस। सबसे सारे सीरीज को करेंगे, फिर दोनों को एज अ पैरेलल लेके इसको कंबाइन करेंगे। Determine the equivalent stiffness of the system in vertical direction when vertical force is applied at point A shown in the figure, सही है ना। आपके पास take K1 is equal to that and K beam is equal to, आपको बीम वगैरह किसी की आपने स्टिफनेस भी नहीं निकालनी, पहले से गिवन है। कहते हैं बीम की आपके पास ये स्टिफनेस है और इस स्प्रिंग की जो स्टिफनेस है वो 1 है आपके पास। अब आप इसका वो निकालें, इक्विवेलेंट स्टिफनेस निकालें। एक कंडीशन ये कि ए यहाँ पे फोर्स लग रहा हो, दूसरी कंडीशन में आपके पास फोर्स यहाँ पे लग रहा है, दो कंडीशन, सही है ना। तो सिंपल आपने ये डिसाइड करना है कि इस कंडीशन में ये सीरीज में लगे या पैरेलल में लगे, और इस कंडीशन में ये सीरीज में लगे या पैरेलल में लगे, सही है ना। तो सबसे पहले हम ये वाला सवाल करते हैं कि आपके पास इधर लोड लग रहा हो, सही है। अगर ये इधर लोड लग रहा है तो आप मुझे बताएं कि ये सीरीज में है दोनों आपस में या पैरेलल में। पैरेलल में सर पैरेलल में। क्या वजह है? पैरेलल में सर, पैरेलल ये है सर, डायरेक्ट अटैच है कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स के एक्सपेंशन साथ। सेम है सर। सबसे पहले तो ये और कि सर सबसे आसान तरीका ये कि दोनों जो है ना डायरेक्ट लगे हुए लोड के साथ, ये भी आपके पास यस सर। जो लोड के साथ डायरेक्ट लगा और ये बीम भी आपके पास लोड के साथ डायरेक्ट लगा हुआ, ठीक है ना। यस दूसरा सर। ये जो इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे होगी उतनी इसकी डिस्प्लेसमेंट नीचे होगी, सही है ना। आपके पास दोनों के आपके पास क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है तो इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल में। पैरेलल में हम सिंपल ऐड कर देते हैं, इसका 5 है और इसका 1 है, तो हमने सिंपल ऐड कर दिया, सही है ना। तो अब दूसरा वाला सवाल करते हैं। अब इसका बताएं सीरीज में लगे हैं पैरेलल में। ये देखिए अब लोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो डायरेक्ट अटैच है मगर ये बीम अटैच नहीं है। तो सबसे पहले कंडीशन ये हमारी कंप्लीट हो गई है कि भी दोनों जो है ना ये आपके पास डायरेक्ट अटैच नहीं है। तो अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। देखें आपके पास इसका जो डिस्प्लेसमेंट अगर U1 है और इसकी डिस्प्लेसमेंट है U2, तो आवर आज यहाँ पे ये वाला जो मैच डाउन आया होगा कितना आएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ ईच डिस्प्लेसमेंट। तो हमारे पास जब सीरीज में लगे हो तो आपके पास इसकी जो एडिशन होती है, सिंपल जो रेसिप्रोकल एडिशन होती है वो इसके इक्वल होती है। तो ये सिंपल से सवाल थे।